गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th बायोलॉजी और पहले वीडियो में हम लोग सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, सेल थियरी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। और इस वीडियो में इस टॉपिक में हम लोग आज सेल ऑर्गेनेल्स के एक एक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स वीडियो है प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स बताए थे कि सेल के अंदर प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर काफ़ी जो उसके साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वैक्यूल्स, राइबोसोम एक्सेट्रा होते हैं। उसके एक हम फंक्शन को पढ़ेंगे और उसे क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझेंगे कि व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम सेल के अंदर इस सेल ऑर्गेनेल्स को देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में है ना SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्यारे बच्चों, रफ नाम जो पड़ा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ बिकम्स बिकॉज इट हैज़ ए पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। क्योंकि इस प्रकार के रेटिकुलम पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम के पार्टिकल्स जो होते हैं उस पर प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं। इसलिए इसकी जो सरफेस होती है रफ़ होता है, रफ़ खुरदुरा होता है। प्यारे बच्चों, रफ़ का मतलब जैसे कि यहाँ पर ये देखिए एंडोप्लाज्मिक ऐसे रेटिकुलम होता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो रफ़ वाले पे इस पर ऐसे राइबोसोम अटैच होते हैं, इस तरीके से राइबोसोम अटैच होते हैं प्यारे बच्चों। इस तरीके से रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं सेल के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, क्योंकि राइबोसोम्स ही प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह फैट और लिपिड्स को बनाते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ प्रोटीन और लिपिड जो हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनते हैं, तो ये प्रोटीन और लिपिड मिलकर सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन बनाने की ही प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, बायोजेनिस कहते हैं, है ना। प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहेंगे। इसके फंक्शन को पढ़ा जाए प्यारे बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट गिव्स सपोर्ट टू सेल, ये सेल को सपोर्ट करता है। इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर इसको हम सेल मानते हैं और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्यारे बच्चों, ये न्यूक्लियस से लेके और ये कहाँ तक होता है? बिल्कुल ये होता है आपका, देखिए ये न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होता है, प्रेजेंट होता है। और ये कुछ मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है, कहाँ से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर और सेल मेम्ब्रेन तक ये ट्रांसफ़र करता रहता है मटेरियल को। देखिए, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, और लिपिड्स को बनाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपेरेटस इज ए सेक्रेटरी, ये सिक्रेशन का काम करता है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो भी मटेरियल को सेक्रेट करता है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है, सेल वॉल बनाने में मदद करता है, लाइसोसोम्स। इट फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये स्टोरेज का काम करता है। मॉडिफिकेशन, स्टोर हुए मटेरियल्स को कुछ मॉडिफाई करता है और उसको पैक भी करता है। ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, और क्या करता है?
उसको पैकिंग का काम भी करता है गाल्जी अपैरेटस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसे नोट्स करेंगे। लाइसोसोम, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों लाइसोसोम्स से पहले और भी कुछ, चलिए लाइसोसोम्स को क्लियर किया जाए। लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, कुछ पावरफुल एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, अगर बाय द वे कोई सेल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होता है, व्हेन सेल गेट्स डैमेज, या किसी कारण से अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स में भी बस्ट, लाइसोसोम की जो थैली होती है फट जाती है। एंड एंजाइम्स ईट अप देयर ओन सेल्स, और इस तरीके से ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सेल को ईट कर जाता है, डाइजेस्ट करा देता है, पचा देता है, नष्ट कर देता है। देयर फोर लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, इस कारण हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं सेल का। क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर बाय द वे कोई सेल है, सेल को डैमेज हो गया तो सेल के अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं, और ये डैमेज होता है तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम ये लाइसोसोम्स होता है डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करेगा। सेक्रेट करने के बाद उसके अंदर से जो भी मटेरियल्स है सब इसी को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, सेल को नष्ट कर देगा, दूसरे सेल को नुकसान से बचा देगा, खुद को लेकर नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट करा देता है। इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, ये सेल को सुसाइड करा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्यारे बच्चों अगला जो सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया है। इट इज़ ए रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इन ए साइटोप्लाज्म, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। एंड इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेनस, ये डबल मेम्ब्रेन होता है इस पर। स्ट्रक्चर लाइक आउटर मेम्ब्रेन हैज़ स्पेसिफिक प्रोटीन, इसके आउटर मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टी, है ना। तो प्यारे बच्चों इसको भी हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं कि क्रिस्टी क्या होता है। यहाँ देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये साइटोप्लाज्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये आउटर लेयर है, और इसका इनर लेयर रहता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्यारे बच्चों ऐसे मुड़ा रहता है। ये काफ़ी इस तरीके से ये मुड़ा रहता है, ये देखिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से कहेंगे तो जो अंदर का जो भी मेम्ब्रेन है अगर इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी सरफेस एरिया काफ़ी बड़ी होगी, है ना। ये काफ़ी बड़ा होता है इसके अंदर जो होता है, इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर का जो इनर मेम्ब्रेन है उस सरफेस एरिया को बढ़ाता है। प्यारे बच्चों देखिए ये अंगुली की तरह ये है स्ट्रक्चर, ये अंगुली की तरह स्ट्रक्चर है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा फूड का ऑक्सीडेशन हो, ज़्यादा एनर्जी बने। इसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं जो यहाँ लिखा गया है। देखिए प्यारे बच्चों इनर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन्स, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड होता है इनसाइड द फॉर्म ऑफ चैम्बर्स, या इन फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं अंगुली की तरह होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर फूड का डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं या स्टोरेज बैटरी कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो भी एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है। Its main function is to produce the store energy in form of ATP। इसका मेन जो फंक्शन होता है एनर्जी जो भी पैदा होती है उसको ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में इसे स्टोर करके रखती है, इसलिए इसे स्टोरेज बैटरी या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इट हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA होता है, राइबोसोम्स होता है, इसलिए ये स्वतः रिप्लिकेट कर सकती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का ये टॉपिक्स। प्लास्टिड प्यारे बच्चों अगला जो सेल ऑर्गेनेल्स है प्लास्टिड है। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन ए प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इट हैव देयर ओन DNA, इसका भी अपना DNA होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट, ये कलर वाइट फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स, ये जो भी प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, ये रेड ब्राउन वगैरह डिफरेंट कलर के पाए जाते हैं, इसलिए जो फ्रूट होते हैं या किसी प्लांट्स का कोई पार्ट्स होता है या उसका फ्लावर होता है डिफरेंट कलर का होता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं एक पिगमेंट होता है जिसमें एक कलर होते हैं, कलर की वजह से कोई रेड होता है, ब्राउन होते हैं, येलो होते हैं, ग्रीन्स होते हैं, इटसेट्रा कई प्रकार के क्रोमोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो से क्लोरोफिल, और प्लास्ट का मतलब होता है जैसे यहाँ क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रीन इन कलर्स, ये ग्रीन कलर के होते हैं, फाउंड इन एरियल पार्ट्स, है ना, या फिर ग्रीनी पार्ट्स। तो ये प्लांट के जो भी ग्रीनी पार्ट्स होते हैं उसमें यह प्लास्टिड पाए जाते हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कई रंग के होते हैं, रेड, ब्राउन एक्सेट्रा। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर वाइट फाउंड इन अंडरग्राउंड स्टेम या पार्ट्स, अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड के फंक्शन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं इट स्टोर मटेरियल सच एज, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट ये कुछ मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे स्टार्च को स्टोर करता है, आयल्स को स्टोर करता है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट्स है। इसके बाद हम लोग वैक्यूल्स को पढ़ेंगे। वैक्यूल्स, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स होता है, इन साइटोप्लाज्म में रहता है, कंटेनिंग वाटर, जिसमें वाटर कंटेन पाया जाता है, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स आर फाउंड इन ए वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स, अगर एनिमल सेल में देखा जाए तो वैक्यूल्स छोटी साइज की होती है, वाइल प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो है वेरी लार्ज साइज। प्यारे बच्चों आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को आप देखिएगा, दोनों में अंतर काफ़ी दिखाई देगा। अगर हम प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स इतना बड़ा होता है कि इस प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो होता है एक साइड की तरफ दिखाई देता है, जबकि एनिमल सेल में यही जो वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे हैं, ये न्यूक्लियस होता है। वैक्यूल्स एनिमल सेल में थोड़ा छोटे छोटे हैं, लेकिन ये प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसका न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में ना होकर थोड़ा सा साइड में होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल द प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स इन सिंगल सेल्ड लाइक अमीबा। वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स, अगर हम सिंगल सेल लाइक ऑर्गेनिज्म अमीबा में देखें तो वह वैक्यूल्स जो क्या कंटेन करता है, फूड आइटम कंटेन करता है वैक्यूल्स में। फंक्शन क्या होता है वैक्यूल्स का, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये कुछ मटेरियल को स्टोर करता है, इम्पोर्टेंट्स रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, कुछ इम्पोर्टेंट होता है कि यह वाटर को क्या करता है, एक्सपेलिंग का काम करता है, एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। प्यारे बच्चों वैक्यूल्स को एक बार और देखिए, दे आर स्मॉल साइज, वैक्यूल्स स्मॉल साइज के होते हैं इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में स्मॉल साइज के होते हैं, वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, प्लांट सेल में ये बड़े साइज के होते हैं। वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, ये सेल सैप होते हैं। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, ये कुछ सब्सटेंस का स्टोर करता है, सच एज कौन कौन से, एमिनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान, अंदर से उसको साहस ताकत दिए रखता है, ये वैक्यूल्स होते हैं। राइबोसोम्स प्यारे बच्चों अगला टॉपिक्स है, तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, इट इज़ ए माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए, ये राइबोसोम जो होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं, ये आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम्स आर मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं राइबोसोम्स, एंड आल्सो प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन को क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। प्यारे बच्चों लास्ट जो पॉइंट है वो हम प्लांट सेल में और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये अब्सेंट होते हैं, सेल वॉल अब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, शेप जनरली रेक्टेंगुलर होते हैं, शेप जो होते हैं ये रेक्टेंगुलर होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये शेप जो होते हैं इर्रेगुलर होते हैं,
शेप जो होते हैं इरेगुलर होते हैं, इसमें रेक्टेंगुलर होते हैं। प्लास्टिड आर प्रेजेंट, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, है ना, और जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स आर बिग एंड परमानेंट, तो वैक्यूल जो होते हैं प्लांट सेल में बिग होते हैं और परमानेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड स्मॉलर इन नंबर्स। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं और स्मॉलर नंबर में होते हैं। गल्जाई बॉडीज आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ डिक्टियोसोम्स, अगर प्लांट सेल में देखें तो गाल्जाई बॉडी जो होते हैं वो डिक्टियोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये गाल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट होते हैं, है ना। प्लांट सेल में सेंट्रियोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर नॉट प्रेजेंट, अगर प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्रोमोजोम सेंट्रियोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रियोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का ये क्लियर होता है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, और इसके अगले वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। थैंक यू।